डन। तो अभी हमने पिछले वाले में क्या पढ़ा? पिछले वाले में सिंपल सा गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा, जो बेसिक चीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है, उसका रिवीजन हो गया। अभी क्या है ना, गुडविल का विड्रॉ भी देख लिया कि कैसे विड्रॉ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, जब प्रीमियम फॉर गुडविल, ध्यान से सुनो, जब प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर लेके आता है तो वो 3 तरीके थे। पहला क्या था कि वो पर्सनली लेके आएगा, पर्सनली। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, बताया था? यस और नो? नो रिकॉर्डिंग विल बी डन। यस सर। अकाउंट्स में यस रिकॉर्ड। सर। दूसरा, सॉरी, दूसरा मैंने क्या बताया था, अगर वो कैश में लेके आएगा, कैश में लेके आएगा, तो इसका ट्रीटमेंट हमने अब पढ़ लिया। अभी जो पिछला वाला 45 मिनट 50 मिनट पढ़ा, वो हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ा था, कैश वाला। पहले वाले का तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो एंट्री ही नहीं होगी, तो नो एंट्री विल बी पास, तो टेंशन ही नहीं। लेकिन अब जो थर्ड स्टेप है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें क्या होता है, नया पार्टनर कहता है कि मैं कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेके नहीं आऊंगा, आपको अगर प्रीमियम फॉर गुडविल चाहिए, अगर चाहिए तो आप मेरे अकाउंट से एडजस्ट कर लीजिए। ध्यान से सुनो, पहले वाले केस में क्या है, मैं प्रीमियम फॉर गुडविल लाऊंगा लेकिन ऑफिशियली लेके नहीं आऊंगा, मैं पर्सनली आपके घर आके आपको धीरे से कैश दे दूंगा, आप इसकी कोई जर्नल एंट्री मत करना। तो पहला तरीका है तो ये था। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने पर्सनल सब कुछ मामला सेट कर लिया और पैसा ले लिया, खत्म, एंट्री नहीं की। दूसरे केस में कह रहा है मैं पैसा लेके आऊंगा और इसकी जर्नल एंट्री भी करो, तो ये भी हमने सीख लिया। तीसरे केस में वो क्या कह रहा है कि बॉस मैं प्रीमियम फॉर गुडविल लेके तो आऊंगा लेकिन कैश में लेके नहीं आऊंगा, अगर आपको चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल, आप चाहते हो कि आपने जो सेक्रीफाइस किया है उसके लिए मैं आपको कॉम्पनसेट करूं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन आप मेरे कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करिए। अब ऐसे केस में क्या होगा, हम जब प्रीमियम फॉर गुडविल लाते थे तो क्या एंट्री करते थे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम पीएफजी का मतलब होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बस समझने के लिए। तो जब हम गुडविल लाते थे तो हम पहले एंट्री करते थे कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरा क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू, मान लो ए है और बी है ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये हमारी दूसरी एंट्री होती थी। और किस रेशियो में होती थी ये होती थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये हमने अब तक पढ़ लिया। अब क्योंकि ये कह रहा है कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके नहीं आऊंगा, आपको एडजस्टमेंट करना है तो करिए, मेरे अकाउंट से करिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल काम करना होगा, बेटा ध्यान से सुनना, आपको सिंपल काम करना होगा। वो क्या है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का लोचा खत्म, खत्म। और यहां पे क्या आ जाएगा, न्यू पार्टनर्स का, ध्यान से सुनो मैं वर्ड जो बोलने वाला हूं, न्यू पार्टनर का, जो बंदा नया पार्टनर लाता है वही तो सेक्रीफाइस को देता है कॉम्पनसेशन के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो नया बंदा आ रहा है ना, उसका अकाउंट आएगा, लेकिन यहाँ पे अकाउंट कौन सा आएगा, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। तो मान लो यहाँ पे सी एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट। याद रखना, हमेशा हमेशा करंट अकाउंट से होता है, कैपिटल अकाउंट से नहीं होता इस कंडीशन में। क्लियर हुआ? when new partner is not bringing premium for goodwill in cash, so we adjusting premium for goodwill from account, adjustment through accounts हो रही है। then what we will do, the new partners current account debit to sacrificing partners। तो ये एंट्री क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, सेक्रीफाइसिंग के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जैसे जाता था देखो ऊपर वाले में नॉर्मल जो एंट्री करते थे हम प्रीमियम फॉर गुडविल वाली। बस अब यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या होगा, नए पार्टनर का करंट अकाउंट। सब कुछ सेम रहेगा, सारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बटेगा, बट ऊपर करंट अकाउंट आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है तो बोलो हाँ, बोलो बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ, बोलो बोलो हाँ, बोलो बोलो।
Yes, sir. ये बात Yes, sir. लास्ट में अतुल ऐसे बोलता है यस सर। चल कोई नहीं यार, मेरे को पहले ना इसको सेट करना चाहिए। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ और मैं कोई चीज सेटिंग ही नहीं करता, जो देखते होंगे सब हंसते होंगे। यस, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो अभी मैं आपसे क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, हमको आगे अब कॉमर्स भी शुरू करनी है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करते हैं और उससे हमारी प्रैक्टिस जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। कंसेप्ट क्या है, ए और बी पार्टनर है, सुनो ध्यान से, ए और बी पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कितना है? 3:2, ठीक है, हाँ 3:2। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सी को एडमिट किया। देखो ध्यान से, सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? सी आया 1/4 शेयर के लिए। कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए आया, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है, एनपीएसआर भी दिया है। गाइस ध्यान से सुनो, 5:4:3। अब तुम लोग बोलोगे सर ओल्ड रेशियो भी दिया है, नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, ये भी दिया है, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो तो हम भी कैलकुलेट कर सकते थे। करना था क्या, 1 - 1/4 करते और उसको इससे मल्टीप्लाई करते। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे देगा। अगर ये दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है, ये रेशियो का कुछ अपना वजूद नहीं रहा, इसकी कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस अब नहीं रही। आपको ओल्ड और न्यू दोनों ही पता है, ओल्ड भी पता चल गया, न्यू भी पता चल गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो सी ने बिजनेस में 50,000, ध्यान से सुनो, 50,000 एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। 50,000 एज अ कैपिटल इंट्रो किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया, और बोलता है कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके नहीं आ पाऊंगा। ध्यान से सुनो, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके नहीं आ पाऊंगा। समझ में आ रहा है? यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. हाँ, तो अगर वो ये कह रहा है कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके नहीं आ पाऊंगा, तो इसका मतलब है हमें उसकी किसके अकाउंट से एडजस्ट करना है? न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट से। किसके करना है? न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट से। लेकिन अब न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से हम कितनी अमाउंट एडजस्ट करेंगे? सवाल ये उठता है कि अगर यहां पे मान लो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके नहीं आ रहा है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा भाई? अगर प्रीमियम फॉर गुडविल, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आता था तो वो अमाउंट गिवन होती थी कितना लेके आता है। लेकिन यहां तो वो कह रहा है कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाऊंगा ही नहीं, आप मेरे करंट अकाउंट से एडजस्ट करिए। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि हम कितना अमाउंट एडजस्ट करें? अब ध्यान से सुनो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें प्रीमियम फॉर गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए ये जानना होगा कि फर्म की गुडविल कितनी है। क्या समझ में आ रहा है? फर्म की गुडविल कितनी है। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन, कैपिटल तो हमें पता चल गया, कैपिटल इतना ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके नहीं आ रहा है, वो कह रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल मेरे करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लो। तो अभी अगर हमें को सी का करंट अकाउंट डेबिट करें तो कितनी अमाउंट से करें? क्योंकि कैपिटल की अमाउंट गिवन है, प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट तो गिवन नहीं है, तो हम किस अमाउंट से डेबिट करें उसे? ये अमाउंट को लेके कंफ्यूजन होने लगी। तो ये अमाउंट कैसे निकलेगी? सिंपल सा मेथड है, आप पहले निकालो फर्म की गुडविल कितनी है। तो क्वेश्चन में 95% इवन 100% टाइम में क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन होगी। मान लो यहां पे फर्म की गुडविल गिवन है, फर्म गुडविल इज 48,000। कितना? 48,000 फर्म की गुडविल है। अगर पूरी फर्म की 48,000 गुडविल है तो नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है गाइस? हाउ, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? बताओ। ए, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? देखो ना 1/4 लिखा है यार। ये भी देखो 5 + 4 Yes, 9, sir. 3/12, 3/12 भी 1/4 होता है। कितना है नए पार्टनर का रेशियो? So 1/4. 1/4।
So how you will calculate premium for goodwill? Now listen, premium for goodwill की calculation के लिए what we have to do, firm का goodwill multiply by new partner का share, फर्म की गुडविल कितनी है यहाँ पे इस एग्जांपल में, इट्स 48,000. What is the new partner share? 1/4. What will be the premium for goodwill now? 12,000. Right everyone? अब करो जनरल एंट्री. क्या जनरल एंट्री होगी? सबसे पहला क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैपिटल की एंट्री करेंगे. कैपिटल कितना लाया? 50,000. बताओ जनरल एंट्री क्या होगी? What will be the general entry? Quickly. What is Sir, the cash account debit to capital account. Very good, Anshika. Cash account debit to कौन सा कैपिटल अकाउंट? सीज कैपिटल अकाउंट. ये वाइट लाइन में बोलो, सीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है? Yes, sir. कितना अमाउंट? 12,000. कितना कैपिटल आया था? Nice, sir. Sir, 50,000. वेरी गुड. सेकेंड पॉइंट क्या लाता था? अगर कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल आता तो हम एंट्री क्या करते थे? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल. और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते थे. क्या यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला रहे हैं? हाँ या ना? No, sir. तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री नहीं होगी. नेक्स्ट एंट्री क्या होती थी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली एंट्री होगी. और नेक्स्ट वाली एंट्री क्या होगी? क्या बताया था? अगर नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है, कह रहा है अकाउंट से एडजस्ट करो, तो क्या एंट्री होगी? Is current account debit to A's capital account is capital account and B's capital account. वेरी गुड. अब इन दोनों का मान लो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला. हालांकि क्वेश्चन में तुम निकाल सकते हो, ओल्ड और न्यू दोनों दिया है. तो ओल्ड और न्यू का सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड कितना है? ए का है 3/5, बी का है 2/5. चलो निकाल के देखते हैं, ये भी कर लेते हैं. ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5. बी का कितना है? 2/5. एनआर न्यू रेशियो माइनस करो इसमें से. न्यू रेशियो कितना है? 5/12, 4/12, राइट? minus 5/12, 4/12. What is the LCM? 60, 36, Yes, sir. 25. कितना हो गया? 11/60. 11/60. 60 5/12 to 24 minus 60 12 5 5 4 जा 24/. कितना आ रहा है? हाँ राइट. कितना हो जाएगा? 4/60. तो एक तो 11/60 सेक्रीफाइस कर रहा है, एक वो 4/60 कर रहा है. तो अब निकाल लो इसको, करो इसको. कैसे करेंगे? कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल? प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने कैलकुलेट की वो कितनी कैलकुलेट की थी? 12,000. will be your 12,000. write it down here, 12,000. और इसको बांट दो इस रेशियो में. किस रेशियो में बांटेंगे? ये कहाँ गया कैलकुलेशन? कितना? 11 और 4 इस रेशियो में. कर पाओगे सब लोग? हाँ या ना? Yes, sir. 11:4. 11:4 में कैसे बटेगा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 11/15, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15. करके देखो. 5 की टेबल से काटो, 3 की टेबल से काटो. 3 5 जा 15, 3 4 जा 12. और काटो इसको. कितना हो गया? 16,000 by 5, 5 3 जा 15, 10 5 2 जा 10, 32. समथिंग लाइक 3200 आया. So this will be B का होगा 3200, and 3200 minus 12,000, how much it is? 8,800. Sorry, 8,800. Clear हुआ? Yes, sir.
याद रखना बोर्ड एग्जाम में इसका नरेशन जरूर लिखना, बिना नरेशन के लिखोगे बॉस लोचा हो जाएगा, लोचा। तो आई होप यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई डाउट है यहां तक बेटा? किसी को कोई No, डाउट? sir. फंडा समझ में आया अच्छे से? हाँ या ना? अब तुम लोग को क्या करना है बता रहा हूं। अब तुम लोग को करना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल के जितना मैंने पढ़ा है इसके इलस्ट्रेशन, 2 इलस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड पीछे के 5 प्रैक्टिकल कर लेना। आधे घंटे से भी कम टाइम लगेगा। यही क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल हलवा होंगे। एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, इसको करोगे, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं इस वीडियो को आज शाम को अपलोड कर दूंगा, देख लेना, रिवीजन कर लेना और अच्छे से, ठीक है एवरीवन। और अभी हम कॉमर्स शुरू करेंगे, 7:15 पे शुरू करें क्या? इट विल बी ओके? Yes, sir. 7:15 पे शुरू करते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय, Thank you, sir. वेलकम।